मित्रों, कानून के डीप नॉलेज को जानने के पहले कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसे समझना बहुत जरूरी होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कोड और एक्ट। कोड किसे कहते हैं और एक्ट किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट को समझना होगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी जो 1898 में तैयार किया गया था, बाद में चलकर इसे सुधारा गया, रिपील्ड किया गया और रिप्लेस किया गया जो एक्ट 1973 में तैयार हुआ। इसमें पुराने में 565 सेक्शंस हैं और नए में उसे काट छांट करके 484 सेक्शंस को रखा गया है। चूंकि यह इंग्लिश क्रिमिनल लॉ पर आधारित है और इसे मॉडिफाइड करके बनाया गया है, इसलिए बृहत रूप में इसे तैयार करने के कारण इसे कोड कहा गया है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक उसी तरह से इंडियन पेनल कोड आईपीसी की जो धारा है वो 1860 में तैयार किया गया। इसमें सेक्शंस 511 हैं और यह भी इंग्लिश क्रिमिनल लॉ को मॉडिफाइड करते हुए बनाया गया है। तीसरा है एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको कि 1872 में तैयार किया गया। यह भी इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस पर आधारित है। इसमें बहुत कम सेक्शंस हैं, केवल 167 सेक्शंस हैं। मैं फिर से याद दिला देता हूं कि सीआरपीसी में अभी वर्तमान में 484 सेक्शंस हैं, आईपीसी में 511 सेक्शंस हैं और एविडेंस एक्ट में मात्र 167 सेक्शंस हैं। अब आप यहां गौर करेंगे कि सीआरपीसी जिसको कहा गया है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पीनल कोड, यहां दोनों में कोड का व्यवहार हुआ है और इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्ट का हुआ है। तो अब प्रश्न उठता है कि यहां कोड क्यों है और यहां एक्ट क्यों है, कोड और एक्ट में अंतर क्या है। इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि जब आजादी के पूर्व कानून तैयार किया जा रहा था तो इंग्लिश लॉ को ध्यान में रखते हुए, जहां इंग्लिश क्रिमिनल लॉ, इंग्लिश पेनल लॉ और इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस था, उसी को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ भारत के रीति रिवाजों को, रहन सहन को, वातावरण को, पारिवारिक व्यवस्था को, जो विभिन्न प्रदेशों के अलग अलग थे, उसे एक सूत्र में बांधकर तैयार किया गया था, जिसके कारण सीआरपीसी में सेक्शंस बहुत ज्यादा हो गए। 484 अभी हैं, पुराने में 565 थे।
और ज्यादा सेक्शंस होने की वजह से इसे कोड कहा गया। वही चीज इंडियन पिनल कोड में है कि वहां सेक्शंस भी 511 हैं, इसे भी कोड कहा गया। जबकि साक्ष्य अधिनियम में मात्र 167 है, इसलिए यहां एक्ट कहा गया। इसे और छोटे रूप में समझें कि जब विभिन्न कानूनों को विस्तृत रूप में श्रृंखलाबद्ध व सुसज्जित कर लिखित दस्तावेज तैयार किया जाता है तो इसके इस प्रक्रिया को कोड कहते हैं, जो विस्तार से तैयार किया जाता है। ठीक उसी तरह एक्ट कोड का छोटा रूप होता है। जैसे अगर कोड पूरा शरीर है तो एक्ट उस शरीर का एक अंग है। यह ध्यान रखने की चीज है कि यह आजादी के पूर्व का तैयार किया गया कोड है और उसे इसी रूप में कोड और एक्ट को विभाजित किया गया है। सीआरपीसी 1898 में तैयार हुआ था, जिसे बाद में सुधारा गया और 1974 में इसे रिप्लेस किया गया। आज भी आईपीसी एग्जिस्टेंस में है, वह 1860 का है और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आप कोड और एक्ट में सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसके बाद फिर मैं आगे की श्रृंखला में लॉ, रूल, सेक्शन, ऑफेंस, पनिशमेंट आदि छोटे छोटे वर्ड्स पर समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।